जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो किस देश की थी ये डेनमार्क की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वे कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं डेविड वार्नर। तीसरा ऑप्शन सही है, डेविड वार्नर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.2 करोड़। तो लगभग 1.2 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना का मन के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, वी श्रीनिवास जी ने कमांडिंग इन चीफ के रूप में फ्लैग ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण का नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, संजीव खन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो तीसरा ऑप्शन सही है, फेलिक्स त्शेसिकेदी को। फेलिक्स त्शेसिकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा सुधांशु पंत को। सुधांशु पंत जी को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन आपके पास, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जापान अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यकाल
भवन का आधारशिला रखी है। यहाँ भवन की होना चाहिए, तो भवन की आधारशिला रखी है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यकाल भवन का आधारशिला रखा है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। गांधीनगर में NCDFI भवन की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन। 12वां प्रश्न, कुल 15 प्रश्न हम लोग देखेंगे। 12वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट किस देश में जारी किया गया? तो जापान में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घाट कर रही है। तो ये कितना ग्रोथ घाट कर रही है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 7.8%। कोर सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ जो है वह 7.8% घाट कर रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, 4 ऑप्शन है आपके पास। किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर जी को। पहला ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर। 15वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न, हाल ही में 22वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। तो 15वें प्रश्न का जो सही जवाब है वह पहला होगा, तेलंगाना। अगले वीडियो में हम लोग 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।